Hi students, good morning. Very warm welcome to all of you. Myself मोहन. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि फंक्शंस क्या है. तो उसकी मैपिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखना आप, हमारे पास कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और हमारे पास हमने दूसरा सेट लिया बी, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. तो स्टूडेंट्स ए की इमेज क्या बन रही है 1, बी की इमेज 2, सी की 3, डी की 4. तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अपनी अपनी इनकी इमेज है. अगर सपोज करो हमारे पास सेट ए की 1 इमेज और ए की 2 होती तो वो फंक्शन नहीं होता. लेकिन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेट ए है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और सेट बी है उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन. तो रेंज क्या होगा, जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स उनकी क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए. जिनकी होगी तो वो रेंज होगा. अगर सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, जहाँ पे मैं 5 और 6 ऐड कर देता तो यानी वो उसकी रेंज नहीं होती, उसको हम रेंज में नहीं लिखते. तो यानी रेंज हमारे पास क्या आ गई 1 2 3 4, रेंज भी हमारे पास 1 2 3 4 आ गई. अगर 5 6 होता तो वो रेंज नहीं होता. तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखें. अब हम स्टार्ट करेंगे बन बन फंक्शन. स्टूडेंट्स बन बन फंक्शन क्या है. बन बन फंक्शन इसको और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन. बन बन फंक्शन की पहचान क्या है मैं आपको यार बता देता हूं. अगर आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है तो ये आप कर सकते हो यहां पे. अब स्टूडेंट यहां पे देखो बन बन फंक्शन जो है इसकी पहचान क्या है. ये हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर. दूसरा सेट लिया हमने कौन सा, बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. ए को आप एक्स भी लिख सकते हो, बी को आप वाई भी लिख सकते हो. ठीक है ना, मोस्टली हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको एक्स लिखते हैं और इसको वाई लिखते हैं. तो बीच में फंक्शन, ये फंक्शन है. लेकिन अब हमें यह बताना है कि वन वन फंक्शन की पहचान क्या है, वन वन फंक्शन कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है. अब देखो वन का ए, वन की इमेज क्या बन रही है स्टूडेंट्स, ए बन रही है, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी. तो यानी वन वन फंक्शन हमें यह कहता है कि इस अपनी अपनी जो इमेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए. जिस भी सेट की यूनिक इमेज होगी तो वो क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा वो वन वन फंक्शन. और वन वन फंक्शन को और क्या बोलते हैं हम, इंजेक्टिव फंक्शन. अब जैसे वन की इमेज क्या आ गई ए, 2 की इमेज क्या आ गई, हैवी यूनिक इमेज है बी, 3 की सी, 4 की डी. तो ये क्या हो गया वन वन फंक्शन. अब वन वन फंक्शन का एक और में एग्जांपल यहां पे आप देखना. वन की इमेज क्या क्या यहां पे ए, 2 की बी, 3 की डी, 4 की सी. तो ये भी अगर ऐसा फंक्शन भी आपको कहीं मिले तो उसको भी आपने क्या बोलना है, वन वन फंक्शन. वो भी वन वन फंक्शन होगा. तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखो, अब ये वन वन फंक्शन नहीं है. यहां मैंने क्रॉस लगाया ना, वन वन फंक्शन क्यों नहीं है ये. जैसे देखो 1 का ए, 2 का बी, लेकिन 3 का भी बी है, ये वन वन फंक्शन नहीं है. अब ये देखो यहाँ पे सी है, 4 का डी. अब ये जो क्या हो गया, ये वन वन फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब इमेज क्या बन रही है, जो सेट ए है हमारे पास उसकी जो 2 एलिमेंट्स की इमेज ए की बन रही है ना. यहाँ पे ये देखो आप बी, ए की इमेज बन रही है, 2 की इमेज क्या बन रही है बी, 3 की क्या बनी, इसकी भी बी बन रही है, 2 की भी बी है और 3 की भी बी है. तो ये क्या बन रही है, इमेज बन रही है ना. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है. तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है. तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको वन वन फंक्शन के थोड़ी सी कुछ और एग्जांपल्स दूंगा. यहां पे ध्यान दें. सपोज करो हमारे पास कोई, मैं ये सेट लेता हूं, यहां पे लेता हूं 1 2 3 4, और ये बन रहा है ए बी सी डी ई और एफ. अब ये देखना 1 2 3 4 एक सेट के अंदर मैंने ये लिया, तो दूसरे सेट में मैंने क्या लिया, ए बी सी डी ई और एफ. ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहां देखना आप 1 का ये इमेज आ गई, 2 की मैंने इमेज रखी यहाँ पे बी,
3 की डी रख लो, 4 की सी रख लो। अब क्या ये फंक्शन, क्या ये बन बन फंक्शन है? क्या ये फंक्शन बन बन है? बिल्कुल बन बन फंक्शन है जी। कैसे है बन बन फंक्शन? हमें इसके एलिमेंट्स नहीं देखने, कोड मेन के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखो ना, ये नहीं देखने हमें देखना है जो हमारे पास सेट, जो हमारे पास x के एलिमेंट, ये x मान लो, इसको y मानो। अब जहां पे देखो स्टूडेंट्स, बन की इमेज बन रही है ना यहाँ पे, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी इमेज बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। ठीक स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे, बन बन फंक्शन कैसा होगा, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे ऑन टू सरजेक्टिव फंक्शंस। ऑन टू फंक्शन को और क्या बोलते हैं हम? सरजेक्टिव फंक्शन। तो ये डेफिनेशन आप देख लो इसकी, a function f of x to y is said to be surjective if every element of y is the image of some elements of x under f। तो स्टूडेंट्स इसका कहने का मतलब क्या है? सरजेक्टिव फंक्शन यानी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को और क्या बोला जाता है? सरजेक्टिव फंक्शन। तो ये सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है, इसकी हम मैपिंग कैसे करेंगे, पहचान क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे देखें आप, लेट्स सी, यहां पे देखो, ये हमारे पास x है, कोई x एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, और सेट y जो हमारे पास है a b d, ये हमारे पास एलिमेंट्स है ना स्टूडेंट्स। अब ये क्या है? ये फंक्शन है ना, ये क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शन है। अब हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन जो है, ये कौन सा फंक्शन, कौन सा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 1 का हमारे पास क्या आया? A इमेज आ रही है, 2 की इमेज क्या आ रही है? D, 3 की भी क्या आ रही है? D, लेकिन 4 की क्या है? B। अब यहां पे देखें आप, क्या ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है या नहीं? क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों है ऑन टू फंक्शन? A की इमेज बन रही है यहां पे, A की प्री इमेज क्या है? 1, B की प्री इमेज क्या है? 2, D की भी प्री इमेज यहां पे है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कि ये ऑन टू फंक्शन है। अब यहां पे देखें, ये हमारे पास क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अब ये वाला जो फंक्शन है क्या ऑन टू है? हमारे पास x के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? a b c d, y के कौन से हैं? 1 2 3 4। अब a की इमेज क्या बन रही है यहां पे? 1, b की क्या बन रही है? 2, और c की भी 2 बन रही है, B की भी 2 बन रही है स्टूडेंट्स, और C की भी 2 बन रही है, और D का 3। लेकिन अब इसमें बाई में देखो आप, बाई में एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 4 भी बच रहा है और 5 भी बच रहा है। इसमें बचने नहीं चाहिए। अगर तो ये 4 और 5 यहाँ पे नहीं बचते, इनका कोई ना कोई प्री इमेज होती, इनकी कोई ना कोई 4 और 5 की भी प्री इमेज होती, तो हम ये कह सकते ये फंक्शन भी क्या है? ऑन टू फंक्शन है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो ये मतलब जो फंक्शन जो हुआ, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं है? ये मैंने लिखा है यहाँ पे, बिकॉज 4 और 5 इसमें बचे, किसमें बचे? इसमें बाई में बच गए। तो हम ये कहेंगे 4 और 5 की कोई इमेज तो है नहीं है यहाँ पे ना, इसकी प्री इमेज नहीं है, इसकी कोई भी 4 और 5 की प्री इमेज नहीं है, तभी जाके ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं हुआ। अब हम देखेंगे बन ऑन टू। बन ऑन टू कैसे हुआ? जैसे बन देखो, बन ऑन टू क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ थोड़ा ध्यान देना। एक ये इसको क्या बोलते हैं? एक फंक्शन दूसरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बन ऑन टू फंक्शन। ये कैसे होगा? जैसे बन की इमेज A बन रही है यहाँ पे, 2 का C, 3 का B, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? बन ऑन टू। ऑन टू का मतलब पता चल गया ना आपको? जो सेट आपके पास बाई होता है स्टूडेंट्स, उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। आप देखो ना, A की बन रही है, B की क्या इमेज बन रही है? 3, C का 2 बन रहा है, तो यानी ये तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया ऑन टू। अब बन ऑन टू कैसे हुआ? बन भी कैसे है? क्योंकि बन का इमेज क्या बन रही है? A, यूनिक इमेज है बन की भी, 2 की भी यूनिक इमेज बन रही है, 3 की भी यूनिक इमेज है, तो हम ये क्या कह सकते हैं? ये बन ऑन टू फंक्शन है। अब हमारे पास बन ऑन टू की हम एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे बन ऑन टू की एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, A का, ये हमारे पास x है, ये y है, A की इमेज क्या बन रही है? 1, B की 2, C की 3, D की 4, है ना स्टूडेंट्स? तो
तो ये क्या हुआ हमारे पास, बन बन ऑन टू। बन बन ऑन टू क्यों हुआ, बन बन फंक्शन तो बन रहा है ना यहाँ पे। पहले आप देखो बन 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 रहा है, ए की इमेज बन बन रही है, बी की टू, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, यूनिक और अलग अलग इमेज बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बन बन है। अब ये ऑन टू है, ऑन टू तो है क्योंकि बन की भी बन रही है, टू की बन रही है, थ्री की बन रही है और फोर की बन रही है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, अगर ऐसा फंक्शन आपको मिले तो उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, बन बन ऑन टू फंक्शन। अब हमारे पास ये आता है बन बन इनटू फंक्शन। बन बन इनटू फंक्शन क्या हुआ, बन बन इनटू फंक्शन आप देखो स्टूडेंट, ए का इमेज क्या बन रहा है यहाँ पे, बन, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। अब आप यहां पे देखो कि अब जो हमारे पास, इसको हम एक्स मानते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, बाई लेते हैं। अब बाई में देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एलिमेंट बच रहे हैं ना, यहाँ पे 5, 6, 7। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान दो कि जब भी आपके पास बाई में, जब भी स्टूडेंट्स बाई में बन बन इनटू में, बन बन इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है जब भी आपके पास बाई में एलिमेंट्स बच जाएं, उनकी कोई प्री इमेज ना हो। अब देखो ना, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, 5 की भी प्री इमेज नहीं है, 6 की भी कोई इधर इमेज नहीं, प्री इमेज नहीं बन रही, 7 की भी कोई प्री इमेज नहीं बन रही, तो ये एलिमेंट्स बच के हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो इसको क्या बोला जाएगा, बन बन इनटू फंक्शन। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, बन बन इनटू फंक्शन। अब आपको ये तो समझ लगी ना, बन बन इनटू, बन बन क्या हुआ, बन बन फंक्शन के बारे में तो पता है कि x के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे a का बन यूनिक इमेज, b का 2, c की यूनिक इमेज 4, d का 3। तो ये बन बन तो हो गया। इनटू क्या है, इनटू का मतलब क्या हो गया, इनटू का मीनिंग्स क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स बच रहे हैं बाई में 5, 6, 7, ये बच रहे हैं खाली के खाली, इनका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या हो गया, बन बन इनटू फंक्शन। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे मनी वन फंक्शन के बारे में। मनी वन फंक्शन क्या है, यहां पे देखना स्टूडेंट आप, ए ये हमारे पास ABCD, दूसरा हमारे पास B सेट है, इसमें 1 2 3 4। अब यहां पे देखना स्टूडेंट, ये मैपिंग के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है। अब देखो यहां पे ए का इमेज क्या बन रहा है, बन, B का इमेज भी बन बन रहा है, A का भी बन बन रहा है तो B का भी बन बन रहा है, C का 2 बन रहा है, D का भी 2 बन रहा है, लेकिन इसमें एलिमेंट बच रहे हैं, छोड़ो इनको। लेकिन हमें क्या बताना है कि मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन वो होता है जब भी एक, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। जैसे देखो ना, मेनी वन फंक्शन कैसे इसको मानेंगे, क्योंकि ए का भी बन बन रहा है, ए की भी इमेज बन है तो बी की भी इमेज बन है, तो क्या हो गया, एक से, अब ए की भी सेम है तो दूसरे एलिमेंट्स की भी क्या है, सेम है, तो ये क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन। अब यहां पे देखो, सी का भी 2 तो डी का भी 2, ये क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। अब यहां पे देखना, मेनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शन देखो स्टूडेंट, यहां पे जैसे ए का इमेज बन होगी, बी की भी बन होगी, सी की बन होगी, डी की बन, इसमें एलिमेंट्स बच गए, इसमें एलिमेंट्स बच गए ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शन। में अलग अलग आपको डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, डिफरेंट डायग्राम्स मैंने शो किए हैं आपको बताने के लिए कि कौन कौन से फंक्शंस को क्या क्या कहा जाता है। अब जैसे ये फंक्शंस मैंने इसमें बात कर रहा था मैं आपसे कि मेनी वन इनटू फंक्शन बोलते हैं। मेनी वन इनटू क्यों बोलते हैं, मेनी वन स्टूडेंट जहां पे देखो, मेनी वन का मतलब क्या हो गया, ए का भी बन इमेज है, बी की भी बन इमेज है, सी की भी बन है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा की सेम इमेज हो तो उसको मेनी वन बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पे बच रहे हैं ना, ये एक्स हो गया स्टूडेंट्स, इसको बाई मानो, लेकिन इसमें बाई में एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, 2 3 4, चाहे एक एलिमेंट भी बचे तब भी वो क्या होगा, मेनी वन इनटू फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शन। अब स्टूडेंट बात आती है यहां पे बात करते हैं मेनी वन ऑन टू फंक्शन के बारे में। मेनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यहां ध्यान देना, ये पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ABCD। अब ए की इमेज क्या बन रही है, बन, तो बी की भी क्या है, बन है, सी की क्या है 2 और डी की क्या है 3। अब ये के फंक्शन की, इसको इस फंक्शन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। मेनी वन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन कैसे हुआ, मेनी वन ऑन टू फंक्शन कैसे है, ये ए की भी इमेज बन रही है, बी की भी बन रही है,
सी की 2 है, डी की 3 है। इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या बताना है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। मेनी वन तो हो गया ना, देखो ए की भी वन है तो बी की भी वन है, ये क्या हो गया, मेनी वन। पहले इसको समझो आप, मेनी वन है ये। अब ऑन टू फंक्शन कैसे हुआ, ऑन टू फंक्शन इसलिए हुआ ना, देखो वन की भी इमेज बन रही है, 2 की भी प्री इमेज है, 3 की भी प्री इमेज है, 1 की भी अपनी प्री इमेज है, 2 की भी प्री इमेज है, 3 की भी प्री इमेज है, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। लेकिन इसको ये अब ऐसे इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया, पूरा इसको क्या पढ़ेंगे, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई क्वायरीज, कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जाते जाते करके दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहिए आप जैसा। थैंक यू सो मच।